नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग वाईसीटी जनरल नॉलेज 2024 का जो लेटेस्ट बुक है इसी की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बुक जो है हमारी रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो रेलवे में अपकमिंग वैकेंसियां आने वाली हैं, जो वर्तमान में वैकेंसियां अभी चल रही हैं, तो इन सभी के लिए दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे कि रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल, दोस्तों इन सभी एग्जामों के लिए ये बुक और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि हम लोग इस समय में जो पढ़ रहे हैं दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों आपको बता दूं कि आज हम लोग पार्ट 15 यानी कि 15वां पार्ट पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 846 नंबर से लेकर के 901 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस इतने क्वेश्चनों के बीच में हम लोग 3 अध्याय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि 1857 का विद्रोह हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों किसान विद्रोह एवं किसान आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों जनजाति या अन्य प्रमुख आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि आप राय और सुझाव भी अपना हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, आपको ग्रुप में जुड़ने से कई प्रकार के बेनिफिट होंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि ग्रुप में हर रोज का करंट अफेयर अपडेट किया जाता है। साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो क्लास नोट्स करवाई जाती है दोस्तों, इस क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ आपको दे दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि इन सबके साथ साथ दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो बुक का पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इस वीडियो का अगर थोड़ा सा भी पार्ट आपको कोई भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले सभी प्रकार के एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण दोस्तों एवं रामबाण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 15 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है यानी कि 1857 का विद्रोह हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसका क्वेश्चन जो पहला दिया गया है, कहा गया है कि अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से वर्ष डाट डाट में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था। यानी कि अंग्रेज जो थे वो अवध राज्य पर कब्जा कौन से वर्ष में कर लिया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब अवध राज्य में कब्जा जो हुआ था वो दोस्तों 1856 में हुआ था। अब 1856 में देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 846 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट समझ लीजिएगा दोस्तों। आपको बता दूं कि मतलब जो 1856 ईस्वी में जब अंग्रेजों ने अवध पर संपूर्णतः यानी पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था, तो उस समय पे दोस्तों आपको बता दूं कि लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने 1856 में अवध के तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर सत्ता से हटा दिया था। कौन थे दोस्तों, समझ लीजिएगा। देखिए, अवध के राजा या अवध के नवाब वाजिद अली, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, चलिए मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा। अवध के, यहाँ पे अवध के नवाब वाजिद, देखिए अवध के नवाब वाजिद अली खां, ठीक है। नवाब के वाजिद अली शाह या खां, नवाब के वाजिद अली खां, नवाब के वाजिद अली खां पर कुशासन का आरोप लगा करके दोस्तों, किसका, कुशासन का आरोप लगाकर, कुशासन आगे दोस्तों लिख दीजिएगा का आरोप लगाकर, कुशासन का आरोप लगाकर सत्ता से हटा दिया था। क्या हुआ था, सत्ता से हटा दिया था और संपूर्ण अवध पर मतलब संपूर्ण अवध को अपनी सत्ता से या अपने अंग्रेजी साम्राज्य से मिला लिया था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए संपूर्ण अवध को, यहाँ पर लिख देते क्या, संपूर्ण
अवध संपूर्ण अवध को अंग्रेजी सत्ता से मतलब मिला लिया था। अंग्रेजी, यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा अंग्रेजी, आगे फिर सत्ता से आगे वाली दीजिएगा मिला लिया। तो ये बात आपको दोस्तों समझ में आ चुकी होगी। अब कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कि उस समय पे जो अवध के नवाब थे, वो नवाब कौन थे दोस्तों? नवाब वाजिद अली अली खान थे या अली शाह थे, ठीक है ना। नवाब वाजिद अली खान पर कुशासन का आरोप लगाकर सत्ता से इनको हटा दिया गया था और संपूर्ण अवध के या संपूर्ण अवध पर दोस्तों संपूर्ण अवध के अंग्रेजी सत्ता से मिला लिया था। संपूर्ण अवध पर अंग्रेजी सत्ता से मिला लिया था, संपूर्ण अवध को अंग्रेजी सत्ता पर मिला लिया था। ये को इससे बना दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये इससे रिलेटेड कुछ बातें थी। और दोस्तों कब की बात है ये? लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के तहत था ये सब कहानी। किसके तहत था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी की हड़प्पा नीति से संबंधित ये कहानी थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से। फिर आगे दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे कहा गया कि 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाला शाहमल डाट को युद्ध में मारा गया था। देखिए भाई, अच्छा अब देखिए वहां तो 56 में हुआ था ऐसा। अब 57 में क्या हुआ था कि विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के बड़ौत में विद्रोह करने वाला शाहमल, कौन दोस्तों? शाहमल है लिखा है यहाँ पे। शाहमल जो था डाट को युद्ध में मारा गया था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जुलाई 1857 में मारा गया था। कब मारा गया था दोस्तों? जुलाई 1857 में ये मारा गया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूं कि 847 यानी कि 847 का ये हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि जुलाई 1857 में ये मारा गया था। कहां पे मारा गया था दोस्तों? बागपत में मारा गया था। तो जो बड़ौत जो लिखा दोस्तों, यानी कि बड़ौत में विद्रोह करने वाला शाहमल डाट युद्ध में मारा गया, यानी कि जुलाई 1857 में। दोस्तों आपको बता दूं कि बागपत के रहने वाले बाबा शाहमल ने 1857 को मेरठ में शुरू हुई क्रांति के महत्वपूर्ण भूमिका में इन्होंने भूमिका निभाई थी। यानी कि ये अगर देखा जाए तो ये जो शाहमल थे ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? शाहमल जो थे, देखिए यहाँ पर लिखे दे रहे हैं शाहमल। देखिए शाहमल जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो रहने वाले थे दोस्तों शाहमल हमारे मतलब वहां के दोस्तों बागपत के। देखिए कहाँ लिख देंगे? बागपत। शाहमल जो थे बागपत के रहने वाले थे। कहाँ के? बागपत के रहने वाले थे। या आप कह सकते हैं शाहमल मतलब बागपत के रहने वाले बाबा शाहमल। देखिए बागपत के रहने वाले, अगले दीजिएगा वाले थे। चलिए ये बात हो गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा दिया ये गया है, इस पे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पे कहा गया है कि मई 1857 में, कब दोस्तों? मई 1857 में डाट के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। देख लीजिएगा भाई, मई 1857 में डाट के नवाब की पत्नी, यानी कौन से नवाब की पत्नी? बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व शुरू किया। तो ये दोस्तों किसकी पत्नी थी? दोस्तों आपको बता दूं कि ये अवध के नवाब की पत्नी थी दोस्तों। कहाँ के? अवध के नवाब की पत्नी थी। तो यहाँ पे आप रख लेंगे दोस्तों अवध। तो अवध हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है, अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। यानी कि 848 का दोस्तों अगर देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 848 हमारा देख लीजिएगा दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे यानी कि अवध के नवाब की पत्नी जो थी उन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व शुरू किया था। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 848 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। अब दोस्तों अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 849 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस जाट नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश में
परगना यानी कि बड़ौत और उसके आसपास के मुखियाओं और किसानों को लामबंद किया था। तो दोस्तों देख लीजिएगा, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। मौलवी अब्दुल्ला शाह, गजाधर सिंह, या फिर मौलवी लियाकत अली, या फिर दोस्तों शाहमल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, कहा गया कि 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस जाट नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश में परगना बड़ौत और उसके आसपास के मुखियाओं और किसानों को लामबंद किया था। दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में से हम आप पढ़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश बड़ौत के बारे में जान चुके हैं। वो कौन थे राजा दोस्तों? वो बागपत के निवासी कौन थे दोस्तों? शाहमल थे। कौन थे दोस्तों? बागपत के रहने वाले शाहमल थे। यानी कि दिया गया है दोस्तों, आप देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे। तो 849 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो थे बागपत के मूल निवासी थे कौन? शाहमल। इन्होंने ही क्या किया था? अपने आसपास के मुखियाओं और किसानों को लामबंद किया था। तो ये इससे रिलेटेड इसका क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देख लेंगे 850 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है। इस पे कहा गया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी? इनका नाम सभी बच्चे आप लोग जानते होंगे कि झांसी की जो रानी थी हमारी लक्ष्मीबाई उनका नाम था, और वो दोस्तों पूछा गया कि युद्ध में शहीद हो गई थी। तो कौन से वर्ष में युद्ध करते करते शहीद हो गई थी? तो देखिए 1835 में, 1885 में, 1858 में, 1853 में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि रानी जो लक्ष्मीबाई थी, ये झांसी की रानी थी, ये वीर गति को प्राप्त हो गई थी। कब दोस्तों? 1858 ईस्वी में। यानी कि युद्ध लड़ते लड़ते इनकी वहां पे मृत्यु हो गई थी, यानी कि युद्ध में परास्त हो गई थी और मारी गई थी। कब? 1858 ईस्वी में। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल गया कि 850 का विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 851 नंबर, और यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? देखिए बहादुर शाह जफर थे, सिराजुद्दौला थे, शहादत अली खान थे, बुरहान उल मुल्क थे। तो दोस्तों आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह किया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? तो बहादुर शाह जफर था। यानी कि 851 का देखेंगे तो विकल्प नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि 10 मई 1857 में जब मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ था, तो उस समय पे मेरठ के जो मतलब मुगल सम्राट थे दोस्तों, तो बहादुर शाह जफर थे। और दोस्तों आपको बता दूं कि एक प्रकार से देखा जाए तो ये बहादुर शाह जफर जो थे वो अंतिम मुगल सम्राट भी थे, और दोस्तों ये उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। दोस्तों कौन थे? और वे अकबर द्वितीय के पुत्र थे। अब बहादुर शाह जफर की मृत्यु दोस्तों 7 नवंबर 1862 को रंगून म्यांमार में हुई थी। तो कुल मिला के दोस्तों आपने समझ लिया कि अगर देखा जाए तो ये बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। तो यहाँ पे लिख देंगे इनके बारे में थोड़ा सा, ये क्या थे दोस्तों? अंतिम मुगल सम्राट थे। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं अंतिम मुगल, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा सम्राट थे, अंतिम मुगल सम्राट थे। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे तो दूसरा पॉइंट तो दोस्तों ये प्रसिद्ध उर्दू कवि थे। ये जो थे दोस्तों यहाँ पे हम लिखे देते हैं, ये प्रसिद्ध उर्दू कवि थे। क्या थे दोस्तों? उर्दू, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा कवि थे। ये प्रसिद्ध उर्दू कवि थे। दोस्तों अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु दोस्तों कब हुई थी? तो देख लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बहादुर शाह जफर की बात कर रहे हैं। और इनकी अगर मृत्यु की बात की जाए दोस्तों तो 7 नवंबर 1862 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 7 नवंबर, देखिए मिल गया 7 नवंबर 1862 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनकी जो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें जन्म लिख दिया, हमको यहाँ पे मृत्यु लिखना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे मृत्यु, ठीक है। इनकी जो मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु दोस्तों कब हुई थी? तो ये मृत्यु हुई थी दोस्तों, समझ लीजिएगा 7 नवंबर 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये आपने इनके बारे में थोड़ा सा जान लिया कि बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन थे दोस्तों? बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर जो थे मुगल सम्राट के अंतिम
शासक थे, अंतिम मुगल सम्राट थे और प्रसिद्ध उर्दू कवि थे। मृत्यु दोस्तों 7 नवंबर 1862 को हुई थी। किसकी? बहादुर शाह जफर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। 851 के बाद हम लोग देखेंगे 852 नंबर, और यहाँ पे क्वेश्चन 852 में हमारा दिया ये गया है। इस पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया? देखिए, भारतीय विद्रोह 1857, प्लासी की लड़ाई 1757, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, पानीपत की लड़ाई 1761। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय विद्रोह 1857। ये कब हुआ था दोस्तों? अगर इसकी एग्जैक्ट डेट बताई जाए तो 10 मई को हुआ था। 10 मई 1857 को हुआ था। 10 मई 1800, यहाँ पे आगे ले दीजिएगा 57। क्या लिखेंगे दोस्तों? 10 मई 1857 को जो हमारा हुआ था, ये हमारा यहाँ पे शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया और 10 मई 1857 को यहाँ पे इसका विद्रोह हुआ था। यानी कि निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ था और जल्दी ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया था? दोस्तों भारतीय विद्रोह 1857 हुआ था। तो ये हमारा दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर हमारा ए, यानी कि 852 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प हम नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे दोस्तों आपको बता दूं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 853 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विद्रोह करना शुरू किया, जहां नाना साहब के डाट स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। देखिए, नाना साहब जो थे उनका जो मकान था या घर था कानपुर में स्थित था, तो उसको मतलब क्या किया गया था, उसको उस महल को क्या किया गया था, उसको मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। ये बात हमको बतानी है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे, देखिए नाना साहब का जो ये मकान महल था वो बिठूर में था, पुखराया में था, या बीबी घर में था, या फिर दोस्तों फतेहगढ़ में था, जो इसका प्रयोग मुख्यालय के रूप में किया जाने लगा। यानी कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया था। यानी कि जो कानपुर के क्षेत्र के व्यक्ति थे या लोग थे, उन्होंने अंग्रेजी शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां पर नाना साहब के जो दोस्तों यहाँ पे जहां पे नाना साहब का जो महल था वो इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया जाने लगा था। तो वो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे बिठूर हो जाएगा। कहाँ पे देख लीजिएगा, बिठूर दिया गया विकल्प नंबर हमारा ए पे। तो ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 का ए, यानी कि बिठूर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि नाना साहब के बिठूर स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था और 1857 की क्रांति की याद में पर्यटन विभाग ने बिठूर में नाना साहब के महल 2003 से लेकर के 2004 में जीर्णोद्धार कराया था और यहाँ 1857 के क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं। दोस्तों देख लीजिएगा, अगर देखा जाए तो बिठूर में दोस्तों जो यहाँ पे जो ये बंद सब पड़ा था, जिसको नाना साहब का महल जो ये बंद था बिठूर, अभी काफी दिनों से बंद चल रहा था, इसमें क्या हुआ था सन 2003 और 2004 में इसको जीर्णोद्धार कराया गया। यानी कि इसको सरकार ने जीर्णोद्धार 2003 से लेकर के 2004 में कराया था। तो यहाँ पे देखेंगे तो 853 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ एक क्वेश्चन हो गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 854 नंबर में क्या दिया गया भाई, इसमें देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? देखिए, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे या फिर दोस्तों भगत सिंह। दोस्तों देखेंगे तो ये सब हमारे रेलवे के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों को ही यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो हमारा एक क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि स्वतंत्रता की पहली चिंगारी, देखिए स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की थी? ये दोस्तों पेपर में अक्सर पूछा जाता है और बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जो अपने भारत देश की स्वतंत्रता है, इसकी पहली चिंगारी को जलाने वाले व्यक्ति ने, प्रज्वलित करने वाले व्यक्ति कौन है दोस्तों? जो 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी, तो वो थे दोस्तों मंगल पांडे थे। यानी कि 854 का देखा जाए दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। मंगल पांडे जो थे दोस्तों, उन्होंने ही ये स्वतंत्रता की पहली चिंगारी को प्रज्वलित किया था। अब दोस्तों आपको बता दो कि 29 मार्च 1857 में ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट
बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपनी साथियों के साथ विद्रोह के लिए आह्वान किया था। इसने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग तथा मेजर सार्जेंट हुरनसन की हत्या कर दी थी और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था तथा रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था। 10 मई 1857 को मेरठ तैनात पूरी तरह भारतीय सेना के विद्रोह कर दिया था। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये था दोस्तों कि 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह के लिए आह्वान किया था। कब किया था दोस्तों? 29 मार्च, देखिए मैं यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट लिखे दे रहा हूं, 29 मार्च 1857 ईस्वी में, 29 मार्च 1857 ईस्वी में 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 34वीं रेजिमेंट, आगे क्या लिखेंगे रेजिमेंट, 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे, देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आगे लिख देंगे बैरकपुर के मंगल पांडे, देखिए बैरकपुर के मंगल पांडे, हम यहाँ पे लिख देंगे बैरकपुर के मंगल पांडे ने दोस्तों क्या किया था, बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ, देखिए अपने, आगे लिखिए अपने साथियों के साथ दोस्तों अपने साथियों के साथ विद्रोह के लिए आह्वान किया था, यानी कि अपने साथियों के साथ विद्रोह के लिए आह्वान किया था, ठीक है दोस्तों। ये इससे रिलेटेड कुछ बातें हो गई। दैनिक मंगल पांडे जो थे 29 मार्च 1857 ईस्वी में 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे अपने साथियों के साथ विद्रोह के लिए आह्वान किया था। तो और फिर दोस्तों इन्होंने क्या किया, जब ऐसा आह्वान किया था और उनके साथी लोगों ने क्या किया, मिलकर के दोस्तों इसमें मतलब इस विद्रोह में शामिल हुए और पूरी तरीके से यहाँ पे ये चिंगारी को प्रज्वलित कर दिया। और दोस्तों यहाँ पे फिर क्या हुआ, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी, यानी कि यहाँ से फिर दोस्तों यानी कि जो अंग्रेज थे उनको यहाँ से भगाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 855 नंबर और 855 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया है, कहा गया कि ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के लिए फैलने के तुरंत पहले ही घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए मंगल पांडे थे, लोकमान्य तिलक थे, भगत सिंह थे या मंगल पांडे थे। देखिए मंगल सिंह एक दिया गया, एक मंगल पांडे दिया गया है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो दोस्तों भी आपने देखिए पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है मंगल पांडे के बारे में, तो वही मंगल पांडे ही हमारे हो जाएंगे कि ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले ही घटनाओं के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो थे दोस्तों मंगल पांडे। यानी कि 855 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पे 855 के बाद हम लोग देखेंगे 856 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहां भेज दिया गया था। देखिए जापान भेज दिया गया था, इंग्लैंड भेज दिया गया था, नेपाल भेज दिया गया था, या फिर दोस्तों वर्मा भेज दिया गया था। दोस्तों ये जो वर्मा दिया गया है, वर्मा ही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि 856 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1857 विद्रोह के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट जो थे दोस्तों बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया था और निर्वासित करके रंगून यानी कि वर्मा भेज दिया गया, और 7 नवंबर 1862 को उनका निर्वासन के दौरान निधन हो गया था। दोस्तों कब इनका निधन हो गया, अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देते हैं मृत्यु की बात, तो देखिए यहाँ पे हम मृत्यु लिखे दे रहे हैं, किसकी मृत्यु दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा ये मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर की मृत्यु की अगर बात कर ली जाए दोस्तों, तो इनकी मृत्यु दोस्तों कब हुई थी, 7 नवंबर 1862 में। कब हुई थी दोस्तों देख लीजिएगा, 7 नवंबर 1862 यहाँ पे हमारा इनकी मृत्यु हुई थी। और किस वजह से मृत्यु हुई थी इनकी दोस्तों, निर्वासन के दौरान इनका निधन हो गया था। निर्वासन, देखिए यहाँ पे निर्वासन शब्द लिख दीजिएगा, निर्वासन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। किसके दौरान, निर्वासन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा ये बात हो गई दोस्तों। अब दोस्तों अगर आपको बता दूं
कि यहाँ पे जो था हमारा मुगल सम्राट भारत के मतलब जिनको बंदी बना लिया गया था और फिर इनको कहाँ भेज दिया गया था, यानी कि वर्मा भेज दिया गया था। तो ये इससे रिलेटेड बातें थी। आगे दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा, 857 नंबर में दिया गया, कहा गया कि डाट डाट पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया था। दोस्तों किसका निधन हो गया था? अभी अभी आपने पढ़ा है, बहादुर शाह जफर का निधन हो गया था। यानी कि अगर दोस्तों देखा जाए तो बहादुर शाह जफर हमारा दोस्तों देख लीजिएगा कौन सा विकल्प नंबर हमारा राइट हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि इनका जो निधन था दोस्तों कब हुआ था, इनका जो निधन था वो 7 नवंबर, कब हुआ था? 7 नवंबर 1862 में मृत्यु हुई थी। किसकी? ये दोस्तों शाह इसकी बहादुर शाह जफर की हुई थी। और दोस्तों ये क्या इसमें क्या पूछा गया, देखिए डाट डाट पर यानी कि 1857 के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां इनका 1862 में निधन हो गया। दोस्तों इनका जो निधन हुआ था वो कहाँ हुआ था? रंगून वर्मा में इनका निधन हो गया था। यहाँ पे रंगून आगे लिख दीजिएगा, रंगून वर्मा। तो यहाँ पे दोस्तों इनका यहाँ पे निधन हो गया था। तो ये हो गया थोड़ा सा हमारा क्या हो जाएगा 857 का विकल्प नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 857 का दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 857 के बाद हम लोग देखेंगे 858 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक डाट डाट को सत्ता से बर्खास्त किया था। तो दोस्तों देख लीजिएगा किसको बर्खास्त किया गया था 858 में। इसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक डाट डाट को सत्ता में बर्खास्त किया था। तो दोस्तों कौन है? बहादुर शाह जफर हैं, नसीरुद्दीन हुमायूं हैं, जहीरुद्दीन बाबर हैं, ये जलाउद्दीन अकबर हैं। तो दोस्तों आपने अभी पढ़ते चले आ रहे हैं कि 1857 में अंग्रेजी ने मुगल वंश के अंतिम शासक, देखिए मुगल वंश के अंतिम शासक अभी मैंने आपको बताया कौन है, बहादुर शाह जफर हैं। तो बहादुर शाह जफर को ही सत्ता से बर्खास्त किया था और दोस्तों फिर इनको निर्वासित कर रंगून वर्मा भेज दिया गया था, जहां पे दोस्तों इनको निर्वासित किया गया और इनकी वहां पे निधन हो गया था 7 नवंबर। और दोस्तों कब हुआ था? 7 नवंबर 1862 ईस्वी में इनका निधन हो गया। पिछले क्वेश्चनों में आपने पढ़ लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे 858 का देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 858 के बाद हम लोग देखेंगे 859 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डाट डाट के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। देखिए कहा गया कि तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डाट डाट के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। देखिए 1857 में, 1902 में, 1890 में, 1859 में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि 1857 जो हमारा दिया गया है ए विकल्प, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों 1857 का विद्रोह पढ़ रहे हैं। तो 1857 ही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि तात्या टोपे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेना नायक थे और 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और बेजोड़ थी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग राव था। देखिए अगर यहाँ पे देखें इनका नाम, देखिए इनका वास्तविक नाम, देखिए हम इनका लिख दे रहे हैं, इनका आगे लिख दीजिएगा वास्तविक नाम। देखिए इनका वास्तविक जो नाम था दोस्तों, इनका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग राव। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं रामचंद्र रंग राव। देखिए पांडुरंग आगे दोस्तों लिख दीजिएगा राव। इनका जो वास्तविक नाम था, ये दोस्तों इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग राव, इनका वास्तविक नाम था। और दोस्तों देखेंगे तो आप दोस्तों आपको बता दूं कि रामचंद्र पांडुरंग राव इनका वास्तविक नाम था। कानपुर से दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की कमान संभाल रहे नाना साहब ने तात्या टोपे को अपना सैनिक सलाहकार भी नियुक्त किया था।
तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो कुल मिलाकर के तात्या टोपे हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दिया गया है ए पे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा। 1857 में तात्या टोपे ने यानी कि क्या किया था, सेना नायकों में से एक थे और जिन्होंने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। और दोस्तों इनका वास्तविक नाम अगर जानेंगे तो रामचंद्र पांडुरंग राव था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोस्तों तो जहां पे अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है 860 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था। देखिए 1861 का गृह युद्ध, 1857 का विद्रोह, 1919 को रॉलेट सत्याग्रह, 1855 से 1856 का संथाल विद्रोह। तो इन क्वेश्चनों में से दोस्तों आपको जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दूं बी ऑप्शन 1857 का विद्रोह, यानी कि 860 का देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था दोस्तों, तो 1857 का जो ये विद्रोह हुआ था इसी को हम लोग भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में हम या पहले युद्ध के तौर पर इसके हम जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 861 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था। देखिए 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था। तो दोस्तों ये 1857 के विद्रोह को दोस्तों ये 1857 में ही दबाया था। यानी कि अगर दोस्तों देखा जाए तो 1857 का अच्छा विद्रोह था, तो इसी विद्रोह को कब दबाया गया था दोस्तों, ये जो हमने बता दिया ये गलत हो जाएगा। 1857 जो यहाँ बताया गया है कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था, तो ये हो जाएगा 1859 में दबाया गया था। कब दबाया गया था दोस्तों, 1859 में दबाया गया था। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों देखेंगे 861 का यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 862 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण इनमें से क्या था। टीपू सुल्तान की पराजय थी, अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार था, अमीरों को भूमि का आवंटन था, चर्बी वाले कारतूस था। तो दोस्तों इसका मेन उद्देश्य, मेन इसका कारण जो ये 1857 का विद्रोह जो था वो दोस्तों चर्बी वाले कारतूस था। यानी कि 862 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बारे में आपको बता दूं, देखिए 1857 का विद्रोह जो तात्कालिक रूप से प्रभावित हुआ था, ये इसका कारण जो था दोस्तों चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने की बाध्यता थी। यानी कि जो चर्बी लगे कारतूस थे उनको प्रयोग करने की बाध्यता थी। क्रांति से पूर्व ब्राउन बेस राइफल की जगह पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया गया, और एनफील्ड राइफल के कारतूस के को लोड करने से पूर्व मुंह से काटना पड़ता था। इसके कारतूस में प्रयुक्त चर्बी गाय व सुअर के मांस की बनी थी, जो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के खिलाफ था। देखिए जो ये चर्बी वाले जो कारतूस थे, देखिए चर्बी की जो कारतूस थे, देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं थोड़ा सा, चर्बी वाले कारतूस में था। देखिए चर्बी वाले कारतूस, देखिए चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी थी। गाय और सुअर, देखिए गाय और सुअर, आगे लिख दीजिएगा कि चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी थी। किसकी चर्बी थी दोस्तों, गाय और सुअर की चर्बी थी। और ये किसके लिए, मतलब क्या था, देखिए गाय और सुअर के लिए ये था हमारा, गाय और सुअर के लिए हमारा चर्बी जो वाले कारतूस थे, तो गाय और सुअर की चर्बी थी। और इसमें आगे किया ये गया था कि भाई ये हिंदू और मुस्लिम के लिए ये सुअर की चर्बी थी, ये हिंदू मुस्लिम के लिए क्या था, वैध था। हिंदू और आगे दोस्तों लिख दीजिएगा मुस्लिम के लिए वैध था। देखिए हिंदू और यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा यहाँ पे मुस्लिम, तो ये हिंदू और मुस्लिम के लिए आगे दोस्तों लिख दीजिएगा वैध था, वैध नहीं था दोस्तों, ये वैध गलत बात हो जाएगा ना। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के एक खिलाफ था, या दोनों धर्म के लिए अवैध था, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अवैध, अवैध था। ये हिंदू और मुस्लिम धर्म के लिए, देखिए हिंदू और मुस्लिम धर्म के लिए ये अवैध था। तो इसी की वजह से दोस्तों क्या हुआ था, 1857 का विद्रोह भड़का हुआ था। यानी कि चर्बी वाले कारतूस इसका मेन मुख्य कारण था।
तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देख लेंगे और 862 के बाद दोस्तों 863 नंबर देखेंगे। और यहाँ पे कहा गया है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे किए थे, बेगम हजरत महल ने किया था, वीर सावरकर ने किया था, या फिर दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था। तो 863 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे कहां की बात की गई? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। 863 का विकल्प नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे 863 में कौन किया था दोस्तों, देख लीजिएगा बेगम हजरत महल लखनऊ में किया था। और तात्या टोपे अगर दोस्तों देखें तो 1857 की जो क्रांति का मुख्य नेतृत्व तात्या टोपे ने कानपुर से किया था, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था, कुंवर सिंह दोस्तों आरा बिहार से किया था, और वीर सावरकर जो है दोस्तों, इन्होंने दोस्तों देख लीजिएगा इन्होंने कहीं से भी नहीं किया था। और अगर आगे देखा जाए, नाना साहब कानपुर से किए थे और रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों झांसी से की थी। तो ये मतलब इनके कुछ जो हमारे इस विद्रोह में नेता प्रमुख आए थे आगे सामने, उन्होंने कहां से इस विद्रोह को नेतृत्व किया था, ये बात हमने आपको बताया कि बेगम हजरत महल, यहाँ पे लखनऊ का नेतृत्व करने वाले कौन थे दोस्तों? बेगम हजरत महल थे। और कानपुर से का नेतृत्व करने वाले दोस्तों कौन थे? वो थे दोस्तों तात्या टोपे थे और दोस्तों नाना साहब थे। तो कुल मिलाकर दोस्तों 863 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 864 नंबर हमारा दिया गया है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को डाट डाट में शुरू किया गया था। तो दोस्तों भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को सबसे पहले कहां शुरू किया गया था? तो ये दोस्तों देख लीजिएगा, चार ऑप्शन मौजूद है, बरेली, लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद। तो ये दोस्तों मेरठ से शुरू किया गया था। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों? मेरठ लिख देंगे, यानी कि मेरठ, यानी कि देखेंगे तो विकल्प नंबर 864 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू किया गया था, यानी कि 864 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी दोस्तों 20 एनआई से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 1865 जो हमारा दिया गया, कहा गया है कि 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? देखिए यहाँ पे जो हमारा दिया गया है, देखिए कहा गया कि 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? 21वीं नेटिव इन्फेंट्री, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री और 20वीं नेटिव इन्फेंट्री और प्रथम नेटिव इन्फेंट्री। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा बी, यानी कि 41वीं नेटिव इन्फेंट्री जो यहाँ पे दिया गया बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 865 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 865 के बाद हम लोग देखेंगे 866 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता था, जो 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण बन गया था। तो दोस्तों एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी थे दोस्तों? देख लीजिएगा, एनफील्ड राइफल जो लाने के लिए जो उत्तरदायी थे तो वो दोस्तों हो जाएंगे हमारी हेनरी हार्डिंग, यानी हेनरी हार्डिंग जो थे वो एनफील्ड राइफल लाने के लिए उत्तरदायी थे, यानी कि हेनरी हार्डिंग जो थे वो कौन सी राइफल प्रयुक्त किए थे? एनफील्ड राइफल लाने वाले प्रथम और पहले उत्तरदायी थे। और जिसमें दोस्तों क्या था? जिसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता था, जो हिंदू और मुस्लिमों के लिए पूर्णतः अवैध था, लेकिन उनसे ऐसा करवाया जाता था। इसलिए दोस्तों 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो तात्कालिक रूप से उसको वहां पे मतलब विद्रोह हुआ था। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 800 जो हमारा 66 दिया गया है, इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी हमारा हेनरी हार्डिंग जो हो जाएगा, एनफील्ड राइफल लाने वाले पहले उत्तरदायी थे। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 1857 की क्रांति हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसमें अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 867 नंबर यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अभी अभी आपने सेम इसी क्वेश्चन को दोस्तों पढ़ा है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह की जो क्रांति थी दोस्तों, उसका नेतृत्व करने वाले बेगम हजरत महल हो जाएंगे,
यानी कि 867 का विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 868 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए बड़ौत ने, रोहतक में, हिसार में, भिवानी में। दोस्तों आपको बता दो कि पहले ही क्वेश्चनों में आपने पढ़ा है कि यहाँ पे शाहमल की बात आ गई कि शाहमल ने यानी कि किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो देखिए यहाँ पे शाहमल की बात की गई है, तो ये हो जाएगा बड़ौत, यानी कि बड़ौत में इन्होंने क्या किया था, विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो 868 का विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 868 के बाद दोस्तों 869 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। टेकचंद्र की, मूलचंद्र की, तेजचंद्र की, महाराज मेहताब चंद्र की। तो 869 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा जो डी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, महाराज मेहताब चंद। लेकिन निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। महाराज मेहताब चंद्र हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 869 का विकल्प नंबर अगर देखा जाए दोस्तों, तो 869 का विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 870 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है भाई। यहाँ पे दिया गया है कि सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों देख लीजिएगा कौन था। तो इसमें देख लीजिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड क्लाइव, विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिन। तो दोस्तों सिपाही विद्रोह के दौरान की बात की गई है, तो सिपाही विद्रोह दौरान के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिन था। तो यानी कि 870 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि इनका जो था दोस्तों सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड कैनिन था, जो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल तथा रोटी था, तथा सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे दोस्तों। यानी कि ये हमारा जो हो जाएगा सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिन। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा अगला यहाँ पे दिया गया 871 नंबर, और इस पे कहा गया है कि डाट डाट में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया, और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। दोस्तों ये हो जाएगा 1857 की जो क्रांति हुई थी। देखिए 1857 यहाँ पे आप फिल करेंगे, ये दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे। तो 871 का हमारा बी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और यहाँ पे 1857 में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया, और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। 1857 विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 871 का यहाँ पे हमारा बी विकल्प के साथ हमारा राइट आंसर हो गया। 1857 में एक बड़ी हलचल हुई थी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे जब 1857 में दोस्तों जब ये न्यू मतलब जो हलचल हुई थी, ये प्रथम भारत के गवर्नर जनरल जो दोस्तों थे लॉर्ड कैनिन थे। इस विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह या हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आदि की संज्ञा भी दी गई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं 872 नंबर। 872 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिपाही का विद्रोह डाट डाट में 1857 में शुरू हुआ था। देखिए सिपाही का विद्रोह 1857 में शुरू हुआ था, कहां हुआ था, देखिए आगरा में शुरू हुआ था, मेरठ में शुरू हुआ था, लखनऊ में या अलीगढ़ में। सिपाही का विद्रोह 1857 में कहां शुरू हुआ था दोस्तों, मेरठ में शुरू हुआ था। तो मेरठ दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे मौजूद है। तो 872 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 872 के बाद हम लोग देखेंगे 873 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि सिपाही बगावत कहां से शुरू हुई, झांसी से, कानपुर से, लखनऊ से या फिर दोस्तों मेरठ से। 873 का दोस्तों अगर देखेंगे सिपाही बगावत कहां से शुरू हुई थी, तो झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ। तो ये दोस्तों मेरठ से ही सिपाही बगावत शुरू हुई थी। दोस्तों अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि सिपाही बगावत कहां से शुरू हुई थी दोस्तों, तो मेरठ से शुरू हुई थी। तो 873 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 874 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा 874 में दिया गया है
कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष डॉट डॉट में लड़ा गया था। दोस्तों 1857 में लड़ा गया था। उतनी देर से हम लोग 1857 चिल्लाते या पढ़ते चले आ रहे हैं। तो विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा 1857 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 874 का विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष 1857 में लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 875 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि डॉट डॉट में एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो वो हो जाएगा 1857 का युद्ध, यानी कि 875 का दोस्तों विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 876 नंबर, और 876 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था। बंगाल का विभाजन, 1857 का विद्रोह, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था, पहले भारतीय आजादी युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था तो 1857 का विद्रोह, यानी कि 876 का विकल्प नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 876 के बाद हम लोग देखेंगे 877 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई डॉट डॉट यानी कि 1858 को शहीद हुई थी। अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे बताया है कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 को शहीद हुई थी। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा 7 मई दिया गया है, 7 अप्रैल दिया गया है, 7 जुलाई दिया गया है और 7 जून दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था दोस्तों, मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि 19 नवंबर 1835 को इनको जन्म काशी में माना जाता है, यानी कि वाराणसी के काशी में माना जाता है। इनके पिता मोरोपंत तांबे थे और 14 वर्ष की आयु में दोस्तों इनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ था। और झांसी में दोस्तों 1857 का जो विद्रोह हुआ था का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। झांसी में इन्होंने अंग्रेजों को डटकर मुकाबला किया अंग्रेजों से, मतलब मिला के कहने का मतलब ये था कि अंग्रेजों से इन्होंने मिलकर के डटकर मुकाबला किया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। और 18 जून 1858 ईस्वी में ग्वालियर के निकट कोटा के सराय में जनरल हुइरुज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी। दोस्तों 18 जून यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। 18 जून हम यहाँ पे किताबों पे पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे जो 7 जून दिया गया है तो ये 7 जून ना होकर के दोस्तों इस जगह पे क्या होना चाहिए, इस जगह पे होना चाहिए 18 जून होना चाहिए। तो 18 जून को दोस्तों क्या हुआ था, इन्हों अंग्रेज हुइरुज से लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गई थी। जनरल हुइरुज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी। कब दोस्तों, 18 जून। देखिए इनकी मृत्यु की अगर बात कर ली जाए तो मृत्यु दोस्तों 18 जून, देखिए हमने 18 जून और दोस्तों 1858 में, देखिए 18 जून 1858 हमारा क्या हो जाएगा, ये इनकी मृत्यु की बात हो गई। अगर इनकी जन्म की बात की जाए तो जन्म की बात दोस्तों कहाँ हुई थी दोस्तों, देख लीजिएगा इनका जन्म दोस्तों 19 नवंबर 1835 में। देखिए 19 नवंबर 1835 में इनकी मृत्यु हुई थी, वो जन्म हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 में इनके जन्म हुआ था और 18 जून और 1858 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये जो क्वेश्चन हमारा है ये इन सभी में जगहों पे थोड़ा सा मिसप्रिंट एक प्रकार से कह लीजिएगा दिया गया है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 878 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने सन डॉट डॉट में शहीद हो गई थी। तो अभी आपने पढ़ा पीछे दोस्तों 1858 में शहीद हो गई थी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते हुए, यानी कि विकल्प नंबर देखेंगे तो 878 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कब दोस्तों, 18 जून। देखिए 18 जून 1858 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी दोस्तों, ये शहीद हो गई थी, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी, शहीद हुई है दोस्तों। कब, 18 जून, ठीक है ना। तो 18 जून अभी आपने पढ़ा, 18 जून 1858 ईस्वी में ये ग्वालियर के निकट दोस्तों, एमपी में ग्वालियर जाता है, यानी कि एमपी के ग्वालियर के निकट दोस्तों ये मतलब अंग्रेज हुइरुज से लड़ते लड़ते वहां पे शहीद हो गई थी। तो ये बातें हो गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा
और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको बात पता चल गई। देखिए 878 का हमारा कौन सा राइट हो गया था, यहाँ पे हमने विकल्प नहीं लिखा है दोस्तों। 878 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 879 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था। तो ये दोस्तों ग्वालियर में हुआ था। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का, देखिए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ हुआ था, तो रानी लक्ष्मीबाई का देहांत जो दोस्तों हमारा हुआ है वो कहाँ हुआ है, वो हुआ है दोस्तों, तो ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत दोस्तों कहाँ हुआ था, ग्वालियर एमपी में हुआ था। कि कहाँ हुआ था दोस्तों, ग्वालियर एमपी में इनका देहांत हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। 879 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। देखिए 879 का विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 880 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने भाग नहीं लिया था, भगत सिंह ने नहीं लिया था, नाना साहेब ने नहीं लिया था, या तात्या टोपे ने नहीं लिया था। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो भगत सिंह ने जो था, यहाँ पे भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, और बाकी रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे ये सभी ने भाग लिया है। यानी कि 880 का देखेंगे तो विकल्प नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई ने दोस्तों झांसी से, नाना साहेब ने कानपुर से, तात्या टोपे ने ग्वालियर से विद्रोह का नेतृत्व किया था। भगत सिंह 1857 के विद्रोह में संबंधित नहीं थे। देखिए रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से, देखिए ये झांसी से, ये कहाँ से थी दोस्तों, झांसी से इन्होंने विद्रोह में शामिल हुआ। और तात्या टोपे जो थे दोस्तों ये ग्वालियर से थे। ये कहाँ से दोस्तों, ग्वालियर, देखिए ग्वालियर से। और ये नाना साहेब जो थे दोस्तों ये कानपुर क्षेत्र से थे। कानपुर, यहाँ पे क्या लिख देंगे, कानपुर से इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था इस 1857 के विद्रोह में। ठीक है ना दोस्तों। तो भगत सिंह जो थे दोस्तों इस विद्रोह में शामिल नहीं थे। तो 880 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 881 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। देखिए कह रहा इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है कि कह रहा इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का नाम मणिकर्णिका था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई का ही नाम मणिकर्णिका था। यानी कि 881 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो स्वतंत्रता सेनानी जो थी दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो मणिकर्णिका था। उन्हें मनु नाम से भी जाना जाता था। देखिए मणिकर्णिका, या फिर दोस्तों या आप कह सकते देखिए ये मणिकर्णिका, देखिए मनु, देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मनु, देखिए मनु आप लिख दीजिएगा, मनु यानी छोटा नु कर दीजिएगा, मनु या मणिकर्णिका, ये नाम से उनको जाना जाता था। किसको, रानी लक्ष्मीबाई को इन नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 882 नंबर, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है। इस पे कहा गया है कि भारत डॉट में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया। 1857 में, 1858 में, 1859 में, 1956 में। दोस्तों आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि भारत डॉट में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था, तो वो हो जाएगा 1858 में जो था हमारा ये पूरी तरह ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष के शासन के अधीन आ गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई थी, और भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहे जाने लगा, और भारत की ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 882 का विकल्प नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 883 नंबर, और 883 नंबर के बाद क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा अगला अध्याय स्टार्ट हो रहा है। किसान विद्रोह एवं किसान आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व यानी कि लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए 84, बारदोली, कामरेज या पलसाना। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये बारदोली जो लिखा है बी विकल्प पे, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व या लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था।
यानी कि 883 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 883 के बाद हम लोग 884 नंबर देखेंगे। और यहाँ पे देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। देखिए चंपारण में, चंपारण सत्याग्रह में, या बारदोली सत्याग्रह में, या खेड़ा सत्याग्रह में, या अहमदाबाद मील हड़ताल में। तो 884 का दोस्तों अगर देखेंगे तो बारदौली जो सत्याग्रह हुआ था दोस्तों, उसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। यानी कि 884 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बारदौली सत्याग्रह में कुशल नेतृत्व के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। यह उपाधि आंदोलन की सफलता पर वहां की महिलाओं द्वारा प्रदान की गई थी। यह सत्याग्रह दोस्तों 1928 में गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? देखिए बारदौली सत्याग्रह अगर बात करें, देखिए बारदौली जो सत्याग्रह था, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं बारदौली सत्याग्रह, हम लिख देंगे बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था दोस्तों, ये 1928 में गुजरात में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1928 गुजरात में हुआ, गुजरात में हुआ। देखिए जब इसमें क्या हुआ था, इसमें जब विजय की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, तो वहां की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी थी, ठीक है ना। तो चलिए ये इससे कुछ रिलेटेड बातें थी दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है 885 नंबर पे, इस पे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदौली से संबंधित है। तो दोस्तों अभी आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं वही हमारे ये बारदौली सत्याग्रह से संबंधित हैं। यानी कि बारदौली से संबंधित कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। 885 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 886 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि बारदौली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था, की अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रीय नेता द्वारा की गई थी? करसन भाई पटेल द्वारा, गोविंद बल्लभ पंत द्वारा, वल्लभ भाई पटेल द्वारा, या रजनी पटेल द्वारा। तो 886 का अगर दोस्तों देखेंगे, देख लीजिएगा वही अभी क्वेश्चन आप पढ़े हैं, बारदौली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था, की अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने की थी? तो वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इनको इसी आंदोलन से सरदार की उपलब्धि भी प्राप्त हुई थी। तो 886 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी जो दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। और अगला हमारा यहाँ पे देखेंगे 887 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध डाट डाट में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। पावापुरी में, लुम्बिनी में, बारदौली में, श्रीरंगपट्टनम में। दोस्तों आपको बता दूं कि अभी आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के लिए निर्णय के विरुद्ध में बारदौली सत्याग्रह या बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किया था। देख लीजिएगा 887 का जो हमारा दिया गया है विकल्प नंबर सी, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा अगला 888 में दिया गया, कहा गया कि केरल में मोपला विद्रोह, यानी कि केरल में मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह कब हुआ था? देखिए 1921 में हुआ था, 1928 में, 1945 में, या 1934 में। तो केरला में या केरल में दोस्तों मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1921 ईस्वी में हुआ था। तो 888 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं ये जो केरल में 1921 में मोपला विद्रोह, मोपला अंग्रेजी विद्रोह हुआ था, तो ये अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था दोस्तों। उल्लेखनीय है कि मोपला समुदाय उत्तरी केरल के मालाबार तट पर रहते थे। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं के कारण इस समुदाय के हिंसक आंदोलन किया, जिसे मोपला विद्रोह कहा जाता है। अब मोपला मूलतः अरब व्यापारियों के वंशज थे जो केरल तट पर बसे थे। देखिए तो ये आपको बात समझ में आ गई कि मोपला वंशज जो थे, मोपला मूलतः अरब व्यापारियों के वंशज थे। देखिए मोपला यहाँ पे अगर हम लिख दें मोपला जो वंशज थे, मोपला वंशज अरब व्यापारियों, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? अरब व्यापारियों, क्या लिखेंगे? मोपला वंशज अरब व्यापारियों
के वंशज थे, के आगे लिख दीजिएगा वंशज थे, ये वंशज थे। अच्छा ये हो गया। अब आगे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों क्या था, इनको जो था ये केरल तट पर बसे थे। देखिए कहां पे लिखेंगे, ये केरल, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा तट पर बसे थे, ये बसे थे आगे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया दूसरा पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 889 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। पीसी जोशी थे, जयप्रकाश नारायण थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, पीसी जोशी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का हो जाएगा यही स्वामी सहजानंद सरस्वती। 889 यानी कि 889 का विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अगर बात की जाए, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों, अखिल भारतीय, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं अखिल भारतीय किसान सभा, यहाँ पे हम लिख देंगे अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना दोस्तों कब हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी हमारी, मतलब कब हुई थी दोस्तों, 1936 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1936 ईस्वी में हुई थी। अच्छा ये बात हो गई। अब दोस्तों आपको बता दूं कि इसके पहले अध्यक्ष जो बने थे दोस्तों, वो एनजी रंगा पहले अध्यक्ष बने थे। कौन थे, एनजी रंगा। देखिए यहाँ पे अगर आप लिखेंगे पहले अध्यक्ष या पहले महासचिव, कुछ भी आप लिख दीजिएगा, पहले अध्यक्ष जो थे वो थे एनजी, देखिए हम यहाँ पे देंगे एनजी रंगा। एनजी रंगा जो थे वो पहले अध्यक्ष हमारे बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 890 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था। थॉमस रैले था, WS सीटेनकर था, जॉन सार्जेंट था, JH हिटकले था। दोस्तों आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था। तो नील आयोग का अध्यक्ष दोस्तों WS सीटेनकर था, यानी कि विकल्प नंबर 890 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल राइट हमारा आंसर बन जाएगा। निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था दोस्तों, WS सीटेनकर था। 890 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था। देखिए मोपला विद्रोह करा किन वर्षों के बीच हुआ था, तो अभी आपने पढ़ा है मोपला विद्रोह दोस्तों 1921 से लेकर के 1922 के बीच में हुआ था, यानी कि 891 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। मोपला विद्रोह दोस्तों कब हुआ था, 1921 से 1922 के मध्य हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 891 के बाद हम लोग 892 नंबर पे देखेंगे, और यहाँ पे कहा गया है कि बंगाल में डाट की खेती के कारण 1859 से 1860 में विद्रोह शुरू हुआ था। दोस्तों ये नील की खेती के कारण विद्रोह शुरू हुआ था। बंगाल में नील, यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, नील की खेती 1859 से 1860 के कारण विद्रोह शुरू हुआ था। ये विद्रोह दोस्तों इसलिए हुआ था, आपको बता दूं कि इसमें क्या हुआ था, नील उत्पादक किसानों को एक मामूली सी रकम देकर ब्रिटिश बागान मालिक उनसे करारनामा लिखवा लेते थे जो बाजार भाव से कम हुआ करता था। यह प्रथा ददनी प्रथा कहलाती थी। देखिए ये जो हमारी थी बंगाल में नील खेती जो थी दोस्तों, अगर आप देखें तो इसको हम ददनी प्रथा के नाम से भी जानते थे, यानी कि जो बंगाल का जो एक प्रकार से कह लीजिए नील की खेती किसानों से करवाते थे, और उनको खेती करवाने से पहले ही एक मतलब हलफनामा, जैसे आज की भाषा में हम लोग बोलेंगे, एक पहले से पहले पत्र लिखवा लिया जाता था। और तो वैसे ही ब्रिटिश शासक जो था दोस्तों वो एक करारनामा लिखवा लेता था। करारनामा मतलब दोस्तों एक हलफनामा पहले से लिखवा लेता था कि भाई आपकी फसल हम इतने में लेंगे, लेकिन वो जो होता था बाजारू मूल्य से कम हुआ करता था। तो इसी के अभाव में दोस्तों क्या हुआ था, इसमें विद्रोह हुआ था, और दोस्तों फिर क्या हुआ था, इसी प्रथा को हम ददनी प्रथा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिलाकर के 892 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 893 नंबर, और 893 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहा गया है कि डाट द्वारा लिखित
नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई थी। किसमें की गई थी? देखिए किसने किया है, कौन से लेखक ने किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित नील दर्पण नामक देखिए नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों की नील की खेती करने वाले किसानों की दशा, उनके शोषण की व्याख्या की गई। किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद और चंद्र चटर्जी और या दीनबंधु मित्र। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 893 का जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, दीनबंधु मित्र ने जो था वो उन्होंने क्या किया था, उनके द्वारा लिखित नील दर्पण में दोस्तों क्या था, अंग्रेजों के हाथों द्वारा लिखी गई खेती करवाई गई जो खेतों, इसमें किसानों की दशा और उनके शोषण के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक में ऐसा इन्होंने वर्णन किया है, नील की खेती में जो किसानों के साथ शोषण हुआ करता था। तो यहाँ पे कुल मिला के दोस्तों आपने जान लिया 893 क्या हो जाएगा दोस्तों, 893 का विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 894 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि 1928 में बारदौली सत्याग्रह अंततः डाट के नेतृत्व में किया गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में, गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में। तो 894 का अगर दोस्तों देखेंगे तो ये अभी आपने पढ़ा है कि 1928 का जो बारदौली सत्याग्रह हुआ है, इसको आपने कई सारे क्वेश्चन में पढ़ लिया है, तो उसके मतलब नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं वल्लभ भाई पटेल। यही इस बारदौली सत्याग्रह से ही इनको विजय प्राप्त हुई थी, और दोस्तों सभी महिलाओं ने इनको सरदार की उपलब्धि दी थी। तो यानी कि 894 का देखेंगे तो विकल्प नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 895 नंबर जो हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था। दोस्तों ये आप जानते हैं, ये कई बार पेपरों में पूछा गया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। तो 895 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या लिखा था दोस्तों, आनंद मठ लिखा था। यानी कि 895 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा 896 नंबर में आ जाइए दोस्तों, दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि अंग्रेजों ने वर्ष में उड़ीसा के खोंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो दोस्तों कब किया था, देख लीजिएगा 1848, 1858, 1878, 1868 में। तो 896 का दोस्तों विकल्प नंबर हो जाएगा 1848, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने वर्ष 1848, देखिए 1848 में उड़ीसा के खोंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो 896 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 897 नंबर, यहाँ पे दिया गया है कि 1855 और 56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। सिद्धू और कान्हू ने किया था, गोरा और बादल ने किया था, नीलांबर और पीतांबर ने किया था, आल्हा और उदल ने किया था। देखिए 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह, देखिए ये क्या है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वो दोस्तों सिद्धू और कान्हू ने किया था। कौन दोस्तों किया था, सिद्धू और कान्हू ने किया था। यहाँ पे 897 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 898 नंबर पे दिया क्या गया है भाई, यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा, इसमें हमने लिखा नहीं है दोस्तों, चलिए मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। 897 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और इसके पीछे वाले क्वेश्चन में भी दोस्तों चलिए हाँ हमने लिख रखा है, ठीक है। और आगे आ जाएंगे दोस्तों, देख लीजिएगा 898 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि डाट त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। दोस्तों कौन थे, वेलुथम्पी थे, सर थॉमस मुनरो थे, वीरा पांड्या थे, रानी चिन्नमा थे। दोस्तों देख लीजिएगा 898 का हो जाएगा वेलुथम्पी। देखिए विकल्प नंबर ए, यानी कि 898 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन हो जाएगा राइट। वेलुथम्पी जो दोस्तों थे, वो वेलुथम्पी त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। तो ये थे कौन दोस्तों, वेलुथम्पी थे।
यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर 898 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 899 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि वेलुथम्पी दल किस भारतीय रियासत से जुड़े थे, उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता था। देखिए त्रावणकोर, मैसूर साम्राज्य, विजयनगरम, चोल साम्राज्य। दोस्तों कौन हो जाएगा यहाँ पे हमारा, त्रावणकोर हो जाएगा। 899 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा देखने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और साथ में दोस्तों ये चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ये वीडियो और ये सीरीज हमारी रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए है कि यहाँ पे हम लोग वही सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जो एग्जाम करवाए हैं उन्हीं एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को यहाँ पे दोस्तों हम लोग अध्यायवार अध्याय पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आने वाले रेलवे एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों आपके एक सिलेक्शन के लिए ये एक सीट सुनिश्चित जरूर कर देगी। दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको कई सारे प्रकार के बेनिफिट होंगे। सबसे पहला दोस्तों बेनिफिट आपको इस बात का होगा कि आपको हमारे ग्रुप पे हर रोज का करंट अफेयर दे दिया जाता है, साथ में दोस्तों ये हल सहित का पीडीएफ दे दिया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक वगैरह चाहिए तो उन बुकों का पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाता है। साथ में दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी प्रकार का कोई राय सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है, आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी, बी आर अम्बेडकर ने की थी, ईवी रामास्वामी ने की थी, या सारंग पाणी ने की थी, या मुथुलक्ष्मी ने की थी। दोस्तों 900 नंबर का अगर क्वेश्चन देखेंगे तो वो हो जाएंगे आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत दोस्तों ईवी रामास्वामी ने की थी। यानी कि 900 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कुल मिला के बी विकल्प के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और आज के इस पार्ट का दोस्तों हमारा ये अंतिम क्वेश्चन होगा 901 नंबर। यहाँ पे कहा है कि संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो अभी आपने पीछे पढ़ा कि संथाल विद्रोह जो दोस्तों हुआ था वो हमारा 1855 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1855 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था दोस्तों, सिद्धू व कान्हू के बीच में हुआ था। यानी कि सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ पे सिद्धू और दोस्तों यहाँ पे सिद्धू व कान्हू, देखिए क्या लिखेंगे, कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, नेतृत्व में हुआ, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में दोस्तों हुआ था। तो ये हो गया दोस्तों हमारा 1855 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 1855 में सिद्धू व कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दीजिए किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि आपका किसी भी प्रकार कोई राय सुझाव हो तो आप अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।